चैनल सिविल लर्नर्स। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का होस्ट मिस्टर संजीत राउत। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सिविल लर्नर्स पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं अबाउट हाईवे कंस्ट्रक्शन और हाईवे मटेरियल्स के बारे में। हाईवे को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, हाईवे में कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, उस मटेरियल का टेस्ट किस प्रकार से करना है, किस तरीके से करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से करना है, उस तरीके के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बगल में दिए गए बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलना, ताकि सबसे पहले आप लोगों को सिविल लर्नर क्या देखते हैं कि दोस्तों रोड जो होता है वो दो तरीके का होता है, दो टाइप का होता है दोस्तों। जैसे कि रिजिड पेमेंट, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो दोस्तों, रिजिड पेमेंट को बनाने के लिए हम लोगों को किस किस टाइप का मटेरियल का यूज करना पड़ता है, और रिजिड पेमेंट को तैयार करने के लिए, रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सा तरीका को होके हम लोगों को जाना पड़ता है, और फ्लेक्सिबल पेमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या लेयर्स होते हैं, कितने टाइप्स के लेयर्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सब लोग बात करने जा रहे हैं लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के बारे में। यदि हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट्स का डिजाइन करते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट का कंस्ट्रक्ट करते हैं, फ्लेक्सिबल रोड बनाते हैं, तो उसमें किस किस तरीके का हम लोग को लेयर बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों का जो सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है, जो सबसे लोअर जो लेयर होता है, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? सोयल सब ग्रिड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सोयल सब ग्रिड बोलते हैं। वही दोस्तों, जो सोयल सब ग्रिड के बाद जो लेयर होता है, जो लेयर हम लोग बनाते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में, वो क्या होता है दोस्तों? सब बेस होता है दोस्तों। क्या होता है? सब बेस। वही दोस्तों, सब बेस के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? उसके ऊपर लेयर में बेस कोर्स बनाते हैं दोस्तों। बेस किया जाए, बेस कोर्स के ऊपर हम लोग क्या बनाते हैं? सरफेस कोर्स डिजाइन करते हैं, सरफेस कोर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, सरफेस कोर्स बनाते हैं जब हम लोग पेमेंट डिजाइन करते हैं फ्लेक्सिबल में। तो आप लोग देख पा रहे हो, ये जो टी है, ये पूरा जो रोड है फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है उसका थिकनेस है दोस्तों। ये पूरा जो होता है थिकनेस होता है पूरा फ्लेक्सिबल पेमेंट का। दोस्तों, बात कर लेते हैं रिजिड पेमेंट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब बात किया जाए रिजिड पेमेंट के बारे में, तो आप लोग देख सकते हो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में 4 टाइप का लेयर था, जिससे होकर हम लोग यदि रोड का डिजाइन करते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम लोगों को फ्लेक्सिबल पेमेंट बन जाता है। वही दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे अब रिजिड पेमेंट में? दोस्तों, रिजिड में क्या होता है दोस्तों? वो अलग अलग लेयर में बने होते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग रिजिड पेमेंट कहेंगे। तो रिजिड पेमेंट बनाने के लिए हम लोग किस किस लेयर से होके गुजरना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले आप लोग देख सकते हो सोयल। Soil is the most important part of the construct any kind of roads. Friends, किसी भी तरीके का रोड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना जरूरी हो जाता है कि वहां का सोइल किस टाइप का है। क्या वो लोड बियर कर पाएगा किसी व्हीकल्स का या नहीं कर पाएगा व्हीकल्स का। वहां पर हैवी व्हीकल्स का आना, ज्यादा लोड वाले व्हीकल्स का आना, कंटिन्यूस व्हीकल्स का राउंड होना, कंटिन्यूस जो वॉल्यूम होता है व्हीकल्स का वो ज्यादा होना, तो यह क्या सह पाएगा उस तरीके का स्वेल, वो हम लोगों को पहले टेस्ट कर लेना पड़ता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रिजिड पेमेंट के बारे में। तो आप लोग देख पा रहे हो, इसमें 2 ही लेयर्स होते हैं दोस्तों। एक जो होता है पहला स्वेल और दूसरा सीसी स्लैब। सीसी स्लैब का मतलब होता है दोस्तों कंक्रीट सीमेंट स्लैब। दोस्तों, सीसी स्लैब का मतलब होता है कंक्रीट सीमेंट स्लैब। तो दोस्तों, हम लोग कंक्रीट सीमेंट और रेनफोर्समेंट का यूज करके जो आरसीसी डिजाइन करते हैं, आरसीसी रोड का कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड पेमेंट बोलते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में जान लिया, रिजिड पेमेंट के बारे में जान लिया। अब सोचते हैं कि रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाने के लिए, रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग को क्या क्या आवश्यकता पड़ता है, क्या क्या जरूरत पड़ता है, क्या क्या हम लोगों को चाहिए कोई सा भी रोड डिजाइन करने के लिए, कोई सा भी रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हम लोग को कंक्रीट चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, सीमेंट चाहिए,
बिटुमिन चाहिए, तो दोस्तों अब किसी भी रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कंक्रीट, एग्रीगेट, सीमेंट, बिटुमिन ये वगैरह चाहिए। तो दोस्तों यदि हम लोग अब बात कर ले, यदि ये कंक्रीट यदि हम लोगों का अच्छा नहीं है, इसका साइज और शेप अच्छा नहीं है, तो दोस्तों क्या होगा फिर। किसी भी रोड को हम लोग यदि कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम लोगों का ये कंक्रीट अच्छा ना हो, एग्रीगेट अच्छा ना हो, सीमेंट रेशियो यदि हम लोग अच्छे से ना दे, उसका स्लम टेस्ट ना करे, तो कैसे हम लोग का रोड जो होता है वो हैवी व्हीकल्स का लोड बेयर कर पाएगा। इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो हम लोग का फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है वो बिखरने लगता है, वो ज्यादा टेम्परेचर पे भी राइज होने लगता है। ज्यादा टेम्परेचर जो आता है तो वो पिघलने लगता है। ज्यादा हैवी व्हीकल्स जो आता है उस पे यदि चलता है तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है। वही दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि बारिश के महीने में हमारा जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, रोड जो होता है वो गड्ढे बन जाता है रोड पे। तो वो किस लिए बनता है दोस्तों, क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके से ना हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो दिए होते हैं, ना एग्रीगेट का अच्छे तरीके से प्रयोग किए होते हैं, ना कंक्रीट अच्छे तरीके से डाले होते हैं। इसीलिए दोस्तों वो रोड क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, गड्ढे पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने बात किया जैसे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में हम बात करते हैं, उसमें की 4 लेयर्स होते हैं। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में बात करें तो इसमें 4 लेयर जो होते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यदि कोई भी वाटर सीमेंट रेशियो यदि हम लोग प्रॉपर तरीके से ना दिए हो, एग्रीगेट का शेप साइज अच्छा ना हो, कंक्रीट जो है वो अच्छे तरीके से बना ना हो, सलम टेस्ट हम लोगों ने ना किया हो, तो हम लोगों को यदि एक भी ये जो लेयर है ये डैमेज होता है, उसका इफेक्ट जो है वो हम लोगों को हर एक लेयर पे पड़ जाता है दोस्तों। ये जितना भी लेयर है, हर एक लेयर पे थोड़ा ना थोड़ा इसमें लोड पड़ जाता है, जिसके वजह से ये जो नीचे का जो लेयर है सॉइल वो डैमेज हो जाता है। इसके वजह से जो हम लोग देखते हैं कि रोड में गड्ढे पड़ जाते हैं, जो हम लोगों का पेमेंट होता है उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने एग्रीगेट का टेस्ट नहीं किया होता है, जो कंक्रीट होता है उसका टेस्ट नहीं किया होता। सिंपल है, यदि कोई भी रोड का कंस्ट्रक्ट हम लोग कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को जो मटेरियल्स होता है, रोड कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होता है, उसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट करवा लेना चाहिए कि ये रोड में यूज होने लायक है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब बातचीत कर लेते हैं कि रोड में जो मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं उसका कौन कौन सा टाइप का टेस्ट है, कौन कौन तरीके से हम लोग उसे टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि वो रोड में यूज होने लायक है। कर लेते हैं कि जो रोड कंस्ट्रक्शन में हम लोग यूज करते हैं मटेरियल, उसका किस किस तरीके का टेस्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो इम्पैक्ट टेस्ट ऑन एग्रीगेट। इम्पैक्ट टेस्ट ऑन एग्रीगेट हम लोग किस लिए करते हैं, जो एग्रीगेट का टफनेस पता करने के लिए, कितना टफ है वो ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट ऑन एग्रीगेट करते हैं दोस्तों। वहीं दूसरे का बात किया जाए क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, क्रशिंग स्ट्रेंथ एग्रीगेट का टेस्ट हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। वहीं बात किया जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑन बिटुमिन, बिटुमिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है वो हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। वहीं बात किया जाए डक्टिलिटी टेस्ट ऑन बिटवीन, बिटवीन का जो डक्टिलिटी टेस्ट होता है वो हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। वहीं बात किया जाए लॉस एंजलस एब्जॉर्प्शन टेस्ट, लॉस एंजलस ऑब्जर्प्शन टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी रोड को हम लोग यदि कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसका एग्रीगेट का टेस्ट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों लॉस एंजलस एब्जॉर्प्शन टेस्ट से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है वो कितना हार्ड है, कितना हार्ड है, कितना लोड वो बेयर कर सकता है। जो हमारा हैवी व्हीकल्स आएगा उसको ज्यादा लोड लगने पर भी ये हमारा जो एग्रीगेट है वो लोड बेयर कर पाएगा, तो कितना हार्ड है दोस्तों। तो दोस्तों लॉस एंजलस एब्जॉर्प्शन टेस्ट उससे कर लेते हैं। वहीं पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन, बिटुमिन का पेनिट्रेशन टेस्ट भी हम लोग कर लेंगे। तो आप लोगों ने जाना कि रोड कैसे हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, किस तरीके का पेमेंट होता है, रिजिड पेमेंट होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में 4 लेयर्स होते हैं और रिजिड पेमेंट्स में सिर्फ 2 ही लेयर होते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों पेमेंट में कॉमन सा बात क्या है कि इसका पूरा दरमदार जो होता है, पूरा जो भार होता है वो किस पे टिका होता है, सॉइल सरफेस पे।
यदि आपका सोयल वर्केबल नहीं है, आपका सोयल जो है वो अच्छा नहीं है, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो सकता है। इसके कारण आप कई जगहों पर देखे होंगे कि रोड में गड्ढे पड़ जाते हैं, रोड क्रैक्स हो जाते हैं, इस तरीके का आप लोग देखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज के इस वीडियो से कि रोड कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, किस तरीके का पेमेंट होता है और कौन कौन सा टेस्ट हम लोगों को करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों कि आज के वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस